बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूटी फैमिली, कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपको यूके की गर्मी का अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने कर्टन्स किस तरह नीचे किए हुए हैं, क्योंकि और ये देखें, मैंने कहा ये मनी प्लांट भी जल जाएगी क्योंकि सीधी यहाँ विंडो में से ना धूप आती है। वैसे तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी मनी प्लांट इतनी ग्रो कर रही है, लेकिन इतनी शदीद गर्मी है, मैंने कहा ये ना हो कि कुछ दिन वो पड़ी रहे और जल भुन जाए। एक सेकंड में यहाँ पे बादल बन जाते हैं और एक सेकंड पे यहाँ पे जो है ना धूप इतनी होती है कि शदीद गर्मी है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं हमारी हुई थी चटनी ख़त्म। मैंने कहा आज बनाते हैं चटनी। चटनी के लिए ये देख लें, मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, अदरक लिया है थोड़ा सा, और 3-4 जवे जो हैं वो लहसुन के भी लिए हैं। इतने मज़े की ये चटनी बनती है ना, यकीन करें। और मैं हमेशा जो होती है ना इस तरह, इसके अंदर थोड़ा सा ये देखें ज़ीरा भी डाला मैंने इसके अंदर। तो मैं इसको ना हमेशा योगर्ट में मिक्स करके नहीं रखती, मैं ना इसको ऐसे बना लेती हूँ जितनी ज़रूरत होती है ना, क्योंकि मुझे सादा वाली भी जो होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो कई दफ़ा मैं ऐसे ही सादा ही ले लेती हूँ अगर मुझे ज़रूरत होती है। अगर मैं कोई सैंडविच बना रही हूँ कुछ भी, मैं उसमें ये यूज़ कर लेती हूँ सादा, बगैर दही के जो होती है। तो और कभी कभी जो होता है, अगर वैसे कुछ खाना खा रहे हैं या कोई राइस है या कुछ इस तरह है, तो उस तरह ना दिल करता है पकौड़े वगैरह हों, फिर दिल करता है कि योगर्ट वाली जो है ना वो चटनी होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके बताना है किसको सादी अच्छी लगती है और कौन लोग जो है ना योगर्ट वाली जो ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी मैंने इसको देखे कंटेनर में डाल के रख दिया था, और यहाँ पर जी मैं साथ ही बना रही थी अपना नाश्ता। मैं सुबह के टाइम जो होती हूँ ना, मैं ऐसा बंदा हूँ जो सुबह के टाइम मैं फ़्रेश होती हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं मतलब ना कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ना मैं सुबह के टाइम ख़त्म करूँ, क्योंकि मैं एक तो नाइट पर्सन नहीं हूँ, और ना ही मैं जब यानी कि जैसे ही मतलब शाम होने लगती है ना तो बस मेरी एनर्जी जो है ना डाउन होने लग जाती है। तो जिस तरह कहते हैं ना कि हर बंदे की अपना अपना मतलब वो उसकी बनी हुई होती है, कि जिस तरह कुछ लोग होते हैं नाइट पर्सन होते हैं, वो कहते हैं कि हम सुबह के टाइम बहुत लेज़ी फील करते हैं, लेकिन मैं सुबह के टाइम, शायद हमारी शुरू से हमारी अम्मी ने ये आदत बनाई हुई है कि फ़जर के टाइम उठना, कुरान पाक पढ़ना, तो अभी भी हमारी वही रूटीन है। इसी वजह से शायद हम लोग ना मतलब फ्रेश फील करते हैं सुबह के टाइम उठना। मतलब लेट मैं नहीं सो सकती, मतलब ज़्यादा भी यकीन करें हो ना 10 बजे से ज़्यादा मैं मतलब 9-10 तो हो ही नहीं सकते, मुझे लगता है कि 9 बजे से ज़्यादा। वैसे तो नॉर्मली बहुत अर्ली नमाज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद मुझे बहुत कम होता है कि कभी नींद आती है, कभी कभी होता है कि सब सो रहे हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं भी सो जाती हूँ। तो यहाँ पर जी साथ ही जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मैं मतलब सुबह के टाइम मुझे अच्छा लगता है काम करना। साथ ही मैंने नाश्ता ख़त्म किया तो फिर मैंने ज़ीशान को साथ लगाया, मैंने कहा चलें जल्दी से फ्रिज की सफाई कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, वो काफ़ी चीज़ें जो आती हैं सब्जियां सब्जियां, ज़्यादातर जो नीचे वाला हिस्सा था ना उसका, जिसके अंदर सब्जियां वगैरह पड़ी हुई थी, वो ज़्यादा मतलब ऐसे मुझे ना गंदा गंदा सा फील हो रहा था। मैंने कहा उनको सब्जियों को भी सॉर्ट आउट करते हैं, अगर कोई मिर्चें ख़राब हैं या कुछ भी मतलब इस तरह, तो उनको भी ठीक करते हैं और सफाई भी कर देते हैं। और यहाँ पर जी ये देखें सारी जो थी ना सफाई वगैरह कर ली थी, फ्रिज भी मैंने साफ़ कर लिया था, और बाहर का वेदर जो ना अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा, बाहर देख लें, आपको लग रहा हो कि बड़ी हवाएं चल रही हैं और बड़ा नाइस वेदर है। अंदर आपने देखा था कि मैंने कर्टन्स वगैरह भी नीचे, ब्लाइंड्स नीचे किए हुए थे, क्योंकि इतनी हब्बस और इतनी गर्मी, बाहर भी सिर्फ हवा चल रही है लेकिन इतनी हब्बस है ना, वो जैसे पाकिस्तान में हुआ करती थी ना अगस्त में, जून जुलाई में, तो वही वाली हब्बस यहाँ पर भी आजकल चल रही है। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से ना मेरा दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने को, और मैं हमेशा कहती हूँ होम मेड इज़ द बेस्ट। तो यहाँ पे ये देखे मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ी सी डो बना के रख दी थी, और अभी वो हो गई थी राइज़। मैंने कहा चले जल्दी से पहले बना के दे, मुझे पता है गर्मी इतनी है, वैसे ही राइज़ हो रही है, थोड़ी देर यकीन करें मैंने रखी है तो वो इतनी अच्छी डो बन गई थी। और मुझे लगता है कि डो तो अब सभी को बनानी आती है, डो की रेसिपी, इसलिए मैंने बताई नहीं आप लोगों को। और ये बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा जो है ना मैं एयर फ्रायर में। ठीक है, एयर फ्रायर यकीन करें मैं कहती हूँ दी बेस्ट। आपने इंस्टेंट कुछ भी बनाना है, केक बनाना है, कुकीज़ बनानी है, पिज़्ज़ा बनाना है, चिकन, आपने कुछ भी बनाना है किसी टाइप का भी, तो हर तरह की जो चीज़ें हैं ना मैं कहती हूँ एयर फ्रायर में मुझे तो बहुत मतलब इजी लगता है कि बड़ी जल्दी से आपकी चीज़ें जो है ना बन जाती हैं, और इजी भी होता है, कोई गंद नहीं मचता, कोई कुछ नहीं। आपने क्या करना है क्या नहीं करना, सीधा आपको पता है, आपने चीज़ बनाई और उसमें रखी और आपकी चीज़ जो है ना रेडी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये देखें मैं बनाने लगी थी आज पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा बनाऊंगी सिर्फ अपने लिए। आपने डो भी देखी, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बनाई थी ताकि मैं सिर्फ अपना पिज़्ज़ा बनाऊँ। और मैं जो पिज़्ज़ा बनाती हूँ वो ज़ाहिर बात है बच्चे नहीं खाते, बच्चे खाते हैं या सिर्फ चिकन हो या टोन हो, इस तरह की चीज़ें मतलब जो होना वो उन्होंने खानी होती है। लेकिन मैं मिक्स बनाऊँगी, चिकन भी डालूंगी, वेजिटेबल्स भी डालूंगी, चीज़ भी डालूंगी, मज़े मज़े का। और छोटा सा पिज़्ज़ा आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा पिज़्ज़ा नहीं है, इसलिए मैं इसमें सारी चीज़ें ढेर सारी डाल के ना, वेजिटेबल भी होंगी, प्रोटीन भी होगी, सब कुछ होगा, मतलब मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले मैंने लगा लिया था नीचे, आपने देखा टमाटर पेस्ट लगाई है, उसके बाद मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली थी, फिर मैंने चिकन वगैरह सारा डाल लिया।
लिया था, उसके बाद फिर थोड़ी सी चीज़ डाली और ऊपर ये सारी जो सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर लें और वो वाली डाल लें। तो यहाँ पर मैंने जी सब्जियां भी अपनी मर्ज़ी से जो डालनी थी वो मैंने डाल दी थी। अच्छा जी, जितनी देर में मैं पिज़्ज़ा तैयार करती हूँ इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है वो ऐड करती हूँ। और मैंने प्री हीट करने के लिए जो है वो रख दिया था पहले एयर फ्रायर, उसको 3-4 मिनट के लिए मैं पहले प्री हीट करूँगी और 180 पे, और 15 मिनट के लिए बाद में मैंने इसको रखा था। ठीक है, जितनी देर में ये मैं पिज़्ज़ा की चीज़ें तैयार कर रही हूँ, काइंडली जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, इधर हमारा एयर फ्रायर जो था ना वो प्री हीट हो चुका था और अब इसके अंदर हम रखेंगे। जब प्री हीट हो जाता है तो आपने भी ध्यान से मतलब रखना है, ग्लव्स पहन के या कोई भी कपड़ा यूज़ करके उसके बाद रखना है। मेरा भी हाथ जलने लगा था, एकदम से मैंने हाथ को बाहर निकाला था क्योंकि काफ़ी जो था ना गर्म हुआ था। तो ये ध्यान करके आपने रखना है और निकालते हुए भी आपने ध्यान से उसको निकालना है, क्योंकि आप अगर किसी भी बर्तन में रख रहे हैं तो उसको ज़ाहिर बात आप बाहर निकालेंगे तो ऊंधा तो आप नहीं करेंगे ना, उसको आप आराम से निकालेंगे। तो इसलिए उस वक्त भी आप कुछ ना कुछ हाथों में पहन के उसके बाद उसको निकालें। तो यहाँ पर जी ये देखें हमारा कितना शानदार पिज़्ज़ा जो है ना माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अच्छा जी, गरम है पिज़्ज़ा बिल्कुल अभी, लेकिन हम इसको अपने इसके स्लाइसिस में काटते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मज़े का चीज़िएस्ट जिसको कहते हैं ना वो पिज़्ज़ा बना है, यकीन करें। अभी मैं उठा के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह चीज़ और किस तरह उसकी डो देख ले कितना राइज़ हुआ और कितना ही अच्छा बना है। और किस किस के मुँह में पानी आ रहा है ये भी कमेंट करके बताना है। और किस किस को ये वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा पसंद है या चिकन वाला। मुझे वेजिटेबल वाला वैसे ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन चिकन भी मैंने डाला है ताकि हेल्दी हो और आपको प्रोटीन भी मिले और मतलब वेजिटेबल भी आप ले लें साथ में। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख रहे रात के बज रहे हैं 11 और मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं सोने से पहले मतलब कि मैं जो है ना डिश वॉशर को चला देती हूँ। बर्तन अभी ऊपर वाले हिस्से में थोड़े ही थे, मैंने कहा चलें चला देती हूँ ताकि सुबह बर्तनों की ज़रूरत होती है तो फिर सुबह तक धुल जाएंगे। अक्सर यही करती हूँ कि शाम को चला देती हूँ और सुबह जो होते हैं ना मतलब सारा दिन फिर इतनी मतलब बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और यहाँ पर जी मैं चला रही थी डिश वॉशर और साथ ही मेरा दिल कर रहा था कि कोई मैं ड्रिंक पीऊँ, क्योंकि मैं खाना खा लेती हूँ 8 बजे तक और अब बज रहे थे 11 और अब फिर मुझे मतलब ना क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने की। मैंने कहा लेट नाइट खाना तो कुछ नहीं है, मेरा दिल है कि कुछ ना कोई ड्रिंक बना लेती हूँ। और ड्रिंक मैं क्या बनाती हूँ ज़्यादातर, अगर रात के वक्त मुझे क्रेविंग हो तो मैं बना लेती हूँ ग्रीन टी। और यहाँ पर मैं अभी बनाऊँगी ग्रीन टी और वो तो अभी यहाँ पे जीशान भी बैठा हुआ था, वो भी यहाँ पे चिल कर रहा था क्योंकि अभी हमारे सोने का टाइम होने वाला था। ये देखें यहाँ पर जो था ना ग्रीन टी मैंने रखी हुई थी, ग्रीन टी पियेंगे और फिर जाके सोएंगे। साथ में मैंने टीवी पे कुछ लगाया हुआ था, मैंने कहा जितनी देर जाग रही हूँ उतनी देर चले थोड़ा सा टीवी भी देख लेते हैं साथ में, साथ अपनी ग्रीन टी ख़त्म करते हैं जी। तो यहाँ पर हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सबको। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट और यहाँ मैं आज बनाने लगी थी दोबारा से पैन केक। आप लोगों को पता है कि मैंने पैन केक की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा अपने चैनल पे पहले दी हुई हैं। अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो आपको पूरी रेसिपीज़ जो है ना सारी मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं बना रही थी पैन केक। मैंने कहा चलें आज नाश्ता थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, पैन केक लेती हूँ साथ में हनी ऊपर डाल के और साथ में कोई फ्रूट वगैरह लूँगी और फिर उसके साथ नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पर जो था ना ये देखें यहाँ पे उनकी शेप जो ना वो मतलब उस तरह नहीं बन रही थी, राउंड जिस तरह बननी चाहिए। फिर दोबारा से मैंने वो पहले बना के निकाल लिए, फिर मैंने कहा सारे ख़राब हो जाएंगे वरना। फिर मैंने ये देखें छोटे साइज़ में बनाए थे। वैसे जितने छोटे बने ना मुझे वैसे उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर बड़े बनाने हैं तो थोड़े ज़्यादा ही बड़े बनाए, जो दरमियाने होते हैं ना वो अजीब से ही हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये देखे अब छोटे बनाए थे और इतने नाइस लग रहे थे। ये वाले बड़े भी बनाए हुए थे, छोटे भी बनाए थे। अभी आप मेरी प्लेट बनेगी तो देखेंगे। ये देखें जो पहले मैंने बनाए थे इस साइड पे पड़े हुए हैं और वो थोड़े से छोटे बनाए थे। साथ में आज मैंने ली थी चाय। जैसा कि मैं चाय नहीं पीती, लेकिन कभी कभी कोई 2 महीने में 3 महीने में कभी महीने बाद एक दफ़ा ले लेती हूँ जब दिल कर रहा हो। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैंने कहा चाय लेते हैं। साथ में मैंने एक लिया था बनाना और ये मैं अपने करने लगी थी नाश्ता। मैं तो करने लगी हूँ नाश्ता। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोग क्या नाश्ता करते हैं, हर रोज़ एक ही नाश्ता करते हैं या चेंज करके करते हैं। मैं तो वैसे डेली जो होता है कोई ना कोई चेंज करके करती हूँ। कभी मैं बेसन का चीला बना लेती हूँ, बेसन की रोटी, जैसे प्याज का पराठा। मैंने बड़े अरसे के बाद साल के बाद पराठा वगैरह वैसे मैं बहुत कम खाती हूँ, तो प्याज का पराठा मैंने अगले दिन लिया था। अभी आज यहाँ पर मैंने ये बनाए थे
अपने पैन केक। और सुबह के टाइम जो नाश्ते का टाइम होता है वो मेरा मी टाइम होता है। मैं हमेशा कहती हूँ इतनी मैं चिल करके नाश्ता करती हूँ, आराम से तसल्ली से नाश्ता करती हूँ, साथ आराम से कोई ना कोई टीवी पे अपना ड्रामा वगैरह जो मेरा फेवरेट है आजकल काफ़ी ड्रामे चल रहे हैं, उनमें से ड्रामा देखती हूँ, शेर ड्रामा देखती हूँ जो सारा खान का है। तो यहाँ पर ये देखें जी, मेरी आंखों की सुकून, मेरी आंखों की ठंडक क्या चीज़ है। मेरी आंखों की ठंडक होते हैं पौधे, और वो पौधे चाहे इनडोर हों चाहे आउटडोर हों, मुझे पौधों से वो जिसको कहते हैं ना इश्क है। इतना मुझे शौक़ है, इतना मुझे शौक़ है, लेकिन संभाले नहीं जाते इतना ज़्यादा जब माशाल्लाह हो ना, क्योंकि आपने घर भी देखना है, सारा कुछ देखना होता है, घर के काम करने होते हैं, सब करना होता है। तो गार्डनिंग का जो होता है ना वो थोड़ा सा मेरा पीछे रह जाता है। तो ये मेरे इनडोर में ये देखें एक नया प्लांट भी मैं लेके आई हूँ जो कि है मौत ऑर्चिड, आई थिंक इस पौधे का नाम है, पहले भी शायद मैंने दिखाया था आप लोगों को। अच्छा जी, ज़्यादातर हम लोग ये करते हैं कि क्लीनिंग जो करते हैं इस तरह जो टेबल वगैरह या कुछ भी उस पर स्प्रे करके, क्लीनिंग स्प्रे जो होता है कोई भी किचन का, ठीक है, वो वाला हम हमेशा यूज़ कर लेते हैं जो ऑल पर्पज़ होता है सारी किचन वगैरह का, मतलब सारी चीज़ों के लिए वो यूज़ होता है, ज़्यादातर वो होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ये देखें आपको दिखाने लगी हूँ कि मैं वाइप्स के साथ करूँगी। और वाइप के साथ ये होता है कि आपको साथ में दो जो होते हैं ना टिशू जो होते हैं ना ड्राई वाले भी रखने पड़ते हैं, ताकि अगर कहीं भी मतलब ज़्यादा मतलब आपको इस तरह गीला लगे, और वैसे भी जब आप ड्राई हल्का सा मारते हैं तो और भी जो उसमें ना चमक आ जाती है। तो यहाँ पर ये देखें सबसे पहले मैंने फ्रिज को साइडों से सारा, ऊपर से भी और साइडों से भी सारा साफ़ किया है। और उसके बाद आज मैं टेबल्स वगैरह जो भी करूँगी ना सारे मैं इन वाइप्स के साथ करूँगी। और किचन को भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह करती हूँ। ये देखें यहाँ पर ओवन भी जो है माइक्रोवेव भी कर रही हूँ, क्योंकि हाथ वगैरह लगते रहते हैं आपके। अगर आप डेली ना करें ना, यकीन करें, मैं कहती हूँ कि ये गंद इतना मच जाए ना, अगर आप 2 दिन भी ना करें तो आपको पता चले कि कितना गंद मच चुका है। तो यहाँ पर ये देखें माइक्रोवेव भी इसके साथ ही मैं साफ़ करूँगी। और ऊपर से जो हॉब होता है किचन उसका चूल्हे के ऊपर, वो भी मैं देखें अभी आपको दिखाती हूँ। हालांकि मैं डेली साफ़ करती हूँ, इसके बावजूद भी आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा कि कुछ ना कुछ लगा हुआ है। ये देखें यहाँ सामने का फ्रंट का हिस्सा है जो हब के नीचे का, ये भी अच्छी तरह ये देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये साइडों पे तो मैं डेली करती हूँ। मैं कहती हूँ अगर ना करें ना तो मैं कहती हूँ कि इतना गंद मच जाए कि आपकी सोच है। सारा हॉब के ऊपर से सामने से भी ये देखें मैं डेली करती हूँ, तो तब आपको कुछ मतलब इतना गंद नहीं नज़र आएगा। थोड़ा बहुत ये देखें, थोड़ा बहुत अगर कुछ भी आपकी कुकिंग हो रही है, ऑयल जा रहा है, भाप जा रही है, स्टीम और जा रही है, ऊपर कुछ भी आप बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा होता है। तो ये देखें इतना गंद नहीं होगा, लेकिन डेली साफ़ करना मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप डेली ना करें तो फिर वो जो एक ही दफ़ा में आपको करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी मेरी आदत है मैं साथ साथ किसी न किसी एरिया को साफ़ करती रहती हूँ। मैं पहले भी बताती हूँ कि क्लीनिंग करने का, सफाई करने का घर की बेहतर तरीका यही होता है कि आप हर रोज़ थोड़ी बहुत ज़रूर कर लिया करें। जब आप पक्का छोड़ देते हैं ना और आप कहते हैं कि चलें जी 1 महीने के बाद, हफ्ते के बाद उसको कर लेंगे, वो फिर इतना हो जाता है कि यकीन करें वो एक काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें टेबल की भी हमारे तकरीबन हर दूसरे दिन तीसरे दिन, मतलब तकरीबन ज़्यादातर डेली हो रही होती है, लेकिन फिर भी दूसरे तीसरे दिन तो लाजमी ही हो जाती है। ये देखें यहाँ पर भी वाइप्स के साथ, और आपको कुछ भी नहीं उसके ऊपर नज़र आएगा कि कोई ख़ास मतलब जो जैसे डस्ट वगैरह होती है, देखने में ऐसे ही लगता है कि कोई डस्ट नहीं है, लेकिन डस्ट बहुत होती है अगर आप ना करें। अच्छा, इधर आप देख रहे हैं कि सोफ़े के ऊपर भी मैं हल्का सा वाइप के साथ ही मारी, क्योंकि बच्चे ऐसे ही गद्दे पाँव लेके बैठ जाते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कितनी हल्की हल्की सी डस्ट फील हो रही थी। तो ये सारी चीज़ों को जो होते हैं मैं कहती हूँ कि डेली बेसिस पे देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इन चीज़ों सारियों को भी हम उतारते हैं, वैसे तो साफ़ ही हैं, लेकिन आज मेरा दिल है एक दफ़ा उतार के इनको अच्छी तरह से यहाँ से भी क्लीनिंग कर देते हैं इस पूरे हिस्से की। और ये वाला एरिया जो है ना मेरा बड़ा फेवरेट एरिया, मैं पहले भी कितनी दफ़ा बताती हूँ। ये देखें इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं थी, नॉर्मल ही था, तो क्योंकि पहले मैंने पेपर को यूज़ किया है। और यहाँ पर हमेशा जो है ना इस लिविंग रूम में हमेशा जो है एक जाए नमाज़ पढ़ी होती है। अगर आपके गेस्ट आ जाता है, हमारे हर रूम में एक जाए नमाज़ होती है, लेकिन यहाँ पे भी हमने लिविंग रूम में भी रखी हुई है कि अगर कोई गेस्ट आ जाता है और उसने नमाज़ पढ़नी है तो सामने जाए नमाज़ ज़रूर होनी चाहिए जी। तो यहाँ पर इस एरिया में जो है ना ऊपर वाला हिस्सा, शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर कश्यप को जो गिफ्ट्स मिले थे जब इसकी ग्रेजुएशन हुई थी, तो वो वाले यहाँ पे इसकी ग्रेजुएशन के गिफ्ट वगैरह पड़े होते हैं। और साथ में स्पेशल एक चीज़ पड़ी होती है जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और मुझे लगता है कि हर पाकिस्तानी के दिल के करीब होती है, और वो होता है ये छोटा सा फ्लैग जो कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और ये हमारे पास बड़े फ्लैग भी हैं, छोटे फ्लैग भी हैं, लेकिन ये वाला मैंने हमेशा यहाँ पर लगाया हुआ था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और अपने मुल्क की याद हमेशा दिल में रहती है। तो मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।